25 अक्टूबर 1994 को एक महिला आधी रात में जोंडी लोंग लेक के पास बने एक घर का दरवाजा जोरों से खटखटाती है और उस घर में रहने वाले लोगों को बताती है कि किसी ने उसके बच्चों को कारजैक कर लिया है। कारजैक का मतलब है कार में अपहरण कर लेना, कार के साथ ही अपहरण कर लेना। उसके बाद वह महिला उनसे मदद मांगती है, वहां पुलिस को बुलाया जाता है और फिर शुरू होती है केस की तहकीकात। 2 दिन के बाद जो बात सामने आती है उससे पूरा अमेरिका हिल जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रिया और आज हम बात करेंगे सूजन स्मिथ केस के बारे में। सूजन के जीवन में यूं कई लोग थे, लेकिन 2 लोग जिस कहानी से जुड़े हैं उनका नाम है डेविड और टॉम। डेविड सूजन का हस्बैंड और टॉम बॉयफ्रेंड था। डेविड से सूजन के 2 बेटे थे, माइकल और एलेक्स। चलिए इस कहानी को शुरुआत से देखते हैं। 26 अक्टूबर 1971 में सूजन स्मिथ का जन्म अमेरिका के यूनियन साउथ कैरोलिना में हुआ था। उसकी मां का नाम लिंडा सू हैरिसन और पिता का नाम हैरी रेवॉन था। सूजन अपने पिता की लाडली थी, वह भी अपने पिता से बहुत प्यार करती थी। सूजन के माता पिता का रिश्ता सामान्य नहीं था, उनमें अक्सर झगड़े होते थे। सूजन 6 साल की थी जब उसके माता पिता तलाक ले लेते हैं। उसके पिता तलाक नहीं चाहते थे, जब उसे तंग होकर उन्होंने यह निर्णय लिया था। तलाक के कुछ ही समय के बाद सूजन के पिता सुसाइड कर लेते हैं, जबकि सूजन की मां तलाक के दूसरे ही हफ्ते में एक अमीर आदमी से शादी कर लेती है। सूजन का बचपन आसान नहीं था, इतनी कम उम्र में उसने अपने पिता को खो दिया था। वहीं दूसरी ओर सौतेले पिता के रूप में उसे एक ऐसा राक्षस मिला जो उसे सेक्सुअली हरास करता था। इतना सब होने के बाद भी सूजन इसका असर अपनी पढ़ाई पर नहीं होने देती। वह पढ़ाई में एक होशियार लड़की थी जो हमेशा अच्छे नंबरों से पास होती थी। 1988 में जब सूजन हाई स्कूल में थी, उसको उसकी पहली जॉब मिल जाती है जो कि सुपरमार्केट में कैशियर की थी। सूजन की मेहनत और लगन से मात्र 6 महीने के बाद ही सूजन का प्रमोशन हो जाता है और वह हेड कैशियर बन जाती है। उस समय सूजन की उम्र लगभग 16 साल की रही होगी जब सूजन अपने ही साथ काम करने वाले व्यक्ति के प्यार में पड़ जाती है, जो उम्र में सूजन से काफी बड़ा होता है। अपने से बड़े उम्र के व्यक्ति के साथ तो सूजन का संबंध था ही, साथ ही वह किसी अन्य व्यक्ति को भी डेट करने लगी थी। जब इस बात का पता सूजन के कलीग को चलता है तो वह सूजन से रिश्ता तोड़ लेता है। इससे सूजन इतना हर्ट हो जाती है कि वह सुसाइड कर लेती है। उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है और 1 महीने के अंदर ही वह अच्छे से रिकवर कर लेती है और काम पर लौट आती है। इसके बाद सूजन की मुलाकात डेविड से होती है और दोनों एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। सूजन यह जानते हुए भी कि डेविड पहले से ही किसी दूसरी लड़की के साथ एंगेज्ड है, उसके साथ संबंध जारी रखती है। कुछ दिनों बाद जब सूजन को अपनी प्रेगनेंसी का पता चलता है तो वह डेविड को बताती है और दोनों इस बच्चे को साथ में पालने का फैसला लेते हैं। डेविड उस दूसरी लड़की से अपनी सगाई तोड़कर सुजैन के पास आ जाता है। फरवरी 1991 में दोनों शादी कर लेते हैं। सूजन के माता पिता इस शादी से खुश नहीं थे क्योंकि डेविड के पास न तो कोई कॉलेज डिग्री थी और न ही वह सूजन के परिवार के मुकाबले इतना अमीर था। 10 अक्टूबर 1991 को उनका पहला बेटा माइकल स्मिथ पैदा होता है। शुरू में सूजन और डेविड दोनों बहुत खुश थे, लेकिन जैसे-जैसे जिम्मेदारी बढ़ने लगी थी, दोनों में झगड़े भी शुरू हो गए थे। दोनों साथ रहते हुए भी अन्य व्यक्तियों के साथ संबंध में थे। 5 अगस्त 1993 में उनका दूसरा बेटा अलेक्जेंडर टायलर स्मिथ पैदा हुआ, लेकिन अब दोनों में झगड़े इतने बढ़ गए थे कि दोनों एक दूसरे से अलग होना चाहते थे। सूजन डेविड के साथ काम नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह सुपरमार्केट में कैशियर की जॉब छोड़ देती है और कॉन्सो प्रोडक्ट की कंपनी के सीईओ जेके फिंडली की असिस्टेंट बन जाती है। सूजन इस जॉब को एंजॉय कर रही थी क्योंकि यहाँ वो सब मिल रहा था जो सूजन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। ऐसा लाइफस्टाइल जिसकी वह आदी नहीं थी। इन सब में एक आकर्षक कंपनी के मालिक का बेटा टॉम फिंडली। टॉम एक जवान लड़का था जिसको सूजन पसंद करने लगी थी। टॉम भी सूजन को पसंद करता था। 1994 में दोनों एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। कुछ समय बाद जब टॉम सूजन से कहता है कि वह सूजन को पसंद करता है लेकिन उसके बच्चों की जिम्मेदारी नहीं ले सकता और सूजन से ब्रेकअप चाहता है, तो यह सुनकर सूजन का दिल टूट जाता है क्योंकि सूजन टॉम से शादी करना चाहती थी
और इस रिश्ते को दिल से अपना चुकी थी। इस बात से सूज़न तनाव में आ जाती है और ड्रिंक करने लगती है। 2 दिन तक न तो कुछ खाती-पीती है और न ही काम पर जाती है। उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है। अक्टूबर को सूज़न सुबह नॉर्मली अपना रूटीन शुरू करती है। अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है, उनको तैयार करती है और केयरटेकर के पास छोड़कर ऑफिस चली जाती है। आधा दिन निकलने के बाद सूज़न हाफ डे लेती है और टॉम को कॉल करके उसका कुछ सामान लौटाने को कहती है, लेकिन टॉम मिलने से मना कर देता है। वह टॉम से मिलने के हर संभव प्रयास करती है, टॉम को बार-बार कॉल करके मनाने की कोशिश करती है, लेकिन टॉम अपना मन बना चुका था, वह साफ मना कर देता है। सूज़न को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद सूज़न 7 बजे के करीब अपने दोनों बच्चों के साथ घर से निकलती है और रात 9 बजे एक अजनबी व्यक्ति के घर का दरवाज़ा मदद के लिए खटखटाती है। वह उन्हें बताती है कि कैसे वह रेड लाइट सिग्नल पर रुकी थी। तभी वहाँ एक व्यक्ति आया और गन पॉइंट पर उसकी कार को ले गया जिसमें उसके दोनों बच्चे भी थे। इसके बाद पुलिस आती है और सेम कहानी सूज़न पुलिस को भी सुनाती है। तहकीकात के दौरान पुलिस को सूज़न और टॉम के रिश्ते का पता चलता है, जिसके बाद पुलिस सूज़न पर शक करने लगती है, लेकिन सूज़न की खराब हालत देखकर उससे सख्ती से पूछताछ नहीं कर पाती। पुलिस ने सूज़न और टॉम के साथ-साथ डेविड के भी कुछ बयान लिए थे, जिसमें सूज़न के बयान हर बार अलग थे। बड़े-बड़े न्यूज़ चैनल इस न्यूज़ को कवर कर रहे थे और सूज़न से उसके बयान को बदलने का कारण पूछ रहे थे। सूज़न हर बार यही कहती थी कि उसका उसके बच्चों की किडनैपिंग में कोई हाथ नहीं है। लेकिन इंटरव्यू के दौरान सूज़न टूट जाती है और कन्फेस कर ही लेती है कि उसी ने उसकी कार को जोन डी लोंग लेक यानी नदी में धकेला था, जिसमें उसके बच्चे बैठे हुए थे। इसके बाद उस नदी से उसकी कार को निकाला जाता है और उसके दोनों बच्चों की लाश को बरामद किया जाता है। सूज़न को गिरफ्तार कर लिया जाता है और आज भी सूज़न जेल में अपनी सज़ा काट रही है।